बड़ौदा हल्का के श्यामड़ी गांव में आज मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बडखालसा पहुंचे। गांव में पहुंचने पर सरपंच इंद्रपाल, सरपंच भूरू, भाजपा नेता राजकुमार श्यामड़ी व अन्य उनको अगवानी करते हुए चौपाल तक लेकर पहुंचे। यहां पहुंचने पर श्यामड़ी गांव के तीनों सरपंच सहित भाजपा कार्यकर्ताओं व अन्य ने उनका गुलाब की कली भेंट कर व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता राजकुमार श्यामड़ी व अन्य ने ओएसडी वीरेंद्र बडखालसा के गांव में पहुंचने पर उनका आभार व्यक्त किया। जो भी बहुत ही होनहार नेता है, मेहनती है। सरकार में बैठे कोई भी हमारा आदमी गया है, कोई काम के लिए गया है, हमारा सरपंच गया है, कोई भी गया है, तो भाई ऐसे है कि सबकी समस्या सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुरंत प्रभाव से कार्य कराएंगे और मौके पर समाधान भी किया। और हमारे गांव में यहाँ कोई हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बडखालसा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे पहले भी श्यामड़ी गांव में शहीदी दिवस कार्यक्रम में आए थे। उस दौरान ग्रामीणों द्वारा कुछ कार्य दिए गए थे, जिनमें कुछ कार्य हुए हैं। उसी को लेकर आज निरीक्षण व सरपंचों की बात सुनने के लिए वे पहुंचे हैं। इस दौरान ओएसडी बडखालसा ने बढ़ते अपराध, किसानों के फसल खराबे के मुआवजे सहित मुख्यमंत्री द्वारा सरपंचों की पावर बढ़ाए जाने के बावजूद नाराजगी जैसे सवालों का जवाब दिया। जैसे कि पिछले दिनों में मैं पहले भी श्यामड़ी गांव में आया था, तो यहाँ कुछ काम उस टाइम पे मैं कह के गया था। 11 सरपंचों का जो शहीदी दिवस यहाँ पर मनाया गया, उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर के आया था और यहाँ से कुछ काम लेकर के गया था, तो उनमें काफ़ी मात्रा में काम हुए। तो आज एक बार उन कामों का यहाँ पर निरीक्षण था और हमारे सरपंच साथी हैं, इनके साथ मिल बैठ करके कुछ इनके विचार सुनने की भी बात यहाँ पर थी। तो आज इसीलिए मैं इस गांव में आया हूँ और इस गांव में मेरा अच्छा पुराना साथी, कई साथी, मेरा अच्छा पुराना संबंध भी है, तो इसलिए भी विशेष लगाव इस गांव से है। तो आज इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। काफी मात्रा में सरपंच यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के द्वारा घोषणाएं की गई सरपंचों के लिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ सरपंचों की नाराजगी है। ई टेंडरिंग का 50% जो था उसको लेकर क्या कहें? कोई नहीं, देखो, हम जब कोई भी काम करने चलते हैं तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबकी सहमति, सबका सुझाव, सबका मत लेकर के हम लोग आगे चलते हैं। और कोई भी चीज़, कोई भी योजना जब हम जमीन पे लेके आते हैं तो उसमें छोटी मोटी कोई एरर आ जाता है तो वो आपस में मिल बैठ के हम बात करते हैं। तो आज मैं इसीलिए आया था कि जब ये समस्याएं थी तब भी मैं आया था। अब सरकार ने एक अच्छी उदार घोषणाएं करी हैं सरपंचों के लिए। आज मैं फिर आया हूँ इसका फीडबैक के लिए, ताकि अपने सरपंच भाइयों के साथ बैठ करके उनकी कोई और छोटी मोटी ऐसी बात है जिसको हम समय पे पूरा कर सकते हैं या जिनका सुझाव को अपने उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं तो वो करेंगे। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर बस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर, कह रहे हैं कि अगर सरकार पहले इस तरह के कार्य करती तो ये यू टर्न नहीं लेना पड़ता, यानी कि अब ये घोषणाएं नहीं, ये यू टर्न नहीं होता, ये प्रगतियां होती हैं कि हम कोई भी काम करते हैं उसमें बदलाव समय समय पे उसका सर्वेक्षण करके उसका एक बार जो हमने किया उसका एक बार निरीक्षण करना चाहिए कि हमने क्या किया और उसमें क्या बदला जा सकता है। उसको हमने इसी प्रकार से बताया, कोई यू टर्न नहीं है, हम आगे ही बढ़ रहे हैं। प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ेगा, तो उसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से कंट्रोल पाए? नहीं, आंकड़ा ये कहता है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। कुछ छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं हैं और दूसरा, मैंने कल भी एक बात आपको बताई थी कि यहाँ कोई संरक्षित अपराध अभी नहीं पड़ रहा है। जिस प्रकार से पहले की सरकारों में और कोई एक दो उनके पास एक तरह से अघोषित गुंडा मंत्रालय होता था और वो पूरे देश में गुंडागर्दी वहां से चलाने का काम करते थे, आज वो नहीं होता। आज कोई छिटपुट घटनाएं हैं, कई तकनीक का उपयोग करके कोई छोटी मोटी डर भय पैदा करने की कोई छोटी मोटी घटनाएं आती है तो उनको सख्ती से निपटने का काम हम कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और आपको उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए और वो और अच्छे से दिखेंगे। आज सरपंच काफी मात्रा में आप पूछे अपनी मांग को लेकर, पूछे क्या आप इस तरह का आश्वासन आपकी बात उन लोगों को देंगे? ये जितने भी सरपंच हैं, ये हम कभी ये चंडीगढ़ आ जाते हैं और जब मैं यहाँ होता हूँ मैं इनके पास आ जाता हूँ। ये सारे मेरे छोटे बड़े भाई हैं, तो किसी को आशीर्वाद देने आ जाता है और किसी का आशीर्वाद लेने आ जाता हूँ। तो इनसे बात करेंगे और जो जो भी बातें हैं
पहले भी यहाँ सरपंचों की जो बात थी उनको आगे भिजवाया और उन्होंने परिवर्तन किया। आगे भी इनके कोई भी ऐसे सकारात्मक और सुझाव रहेंगे उनको फिर हम सरकार में और बोल करके ये काम ठीक कराने का काम। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस 46 सीटों पे आगे रही, बीजेपी 44 सीटों पर, तो उससे उत्साहित होकर कांग्रेस कह रही है 60 से 70 सीटें हम जीतेंगे। अभी अमित शाह जी आए थे, आपको मार्गदर्शन देंगे, क्या कहेंगे? देखो, पहले तो आपका आंकड़ा मैं ठीक कर देता हूँ। भाजपा ने 44 सीटें जीती थी, आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी और कांग्रेस पार्टी ने 42 सीटें जीती थी। तो कोई वो जीतना इतना नहीं था। दूसरी बात, मैं पीछे भी एक बात मैंने कही थी कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 66 सीटें लेकर के आए थे तो 40 बचा दी अगले 5 साल में, और उसके बाद उनका विपक्ष में बैठने योग्य बहुत नहीं था। और किस प्रकार से किसानों के उसका शोषित एक मैं भी हूं, कैसे किसानों ने किस प्रकार से उनको भगाया था यहाँ से, वो सारी दुनिया को पता है। और लोकसभा में मात्र 1 सीट आई थी, वो किस प्रकार से आई थी वो सब जानते हैं। आज हमने 10 साल का शासन किया, 10 साल के बाद 5 सीटें आई और 2 नहीं आई। आप उनका निरीक्षण करोगे तो छोटी छोटी गलतियां में आपको ऐसी मिलेंगी, ये करते तो आ जाती। सोनीपत की सीटें मात्र 21-22 हजार से आ रहे हैं, और वो एक मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, कोई अन्य कारण भी हो सकता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, कोई ऐसी बात नहीं। आज भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ किसानों को किसान सम्मान निधि बराबर दी जा रही है और बहुत सारी घोषणाएं किसानों के लिए की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है कि बीजेपी किसानों को अपने फेवर में नहीं ला? नहीं, ये किसान ही फेवर में तो थे, ये किसान ही तो फेवर में थे कि यहाँ से मात्र हम 20,000 से हारे हैं, 20,000 वोट। तो बिना किसानों के ऐसा हो सकता था क्या? और किसान फेवर में है। जब भी हम किसी बात करते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा। पावती के लेकर कुछ दिन किसान जो है धरने पे बैठे रहे, उनकी भी काफी मांग थी, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? वो भी हमने शुरू कर दिया है, वो काफी लोगों को मिल गया है और उसी रास्ते पे सभी लोगों को मिलने वाला है। भविष्य में विधानसभा चुनाव आने वाला, किस तरह का बड़ौदा और गोहाना विधानसभा में कमल नहीं खिल पा रहा है, तो उसके लिए आपने क्या कहा? नहीं खिलेगा कमल, बिल्कुल खिलेगा कमल। और ये चुनाव है, और ये चुनाव सबकी कोई बाजू का दम नहीं होता इसमें, ये सब सहमति का विषय है और हम लोगों को सहमत करेंगे अपने ऊपर, ऐसा हमें लगता है। वीरेंद्र बड़खालसा लगातार दौरे कर रहे हैं गोहाना, राई, बड़ौदा हल्का में, तो क्या हम मान के चलेंगे आगे वो भी चुनाव में कर पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं सरकारी OSD हूँ मुख्यमंत्री का। इस कारण से आज शनिवार का दिन है और चंडीगढ़ में काम नहीं होते, तो इसलिए मैं लोगों के पास आ गया। इस दौरान भाजपा नेता राजकुमार श्यामड़ी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम के OSD वीरेंद्र बड़खालसा द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान जिन कार्यों को करवाने का वादा किया गया था वे पूरे हुए हैं। आज उन्हीं के निरीक्षण के अतिरिक्त काफी संख्या में सरपंच अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि सरपंचों की सभी मांगों का 100% निवारण किया जाएगा। इस दौरान राजकुमार श्यामड़ी ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनकी दावेदारी थी, लेकिन अब पार्टी जहां से भी उन्हें बड़ौदा या गोहाना से जहां से भी चुनाव लड़ने का मौका देगी, वे पूरी तरह से तैयार हैं। आज देखिए तेजवीर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे गांव में पहुँचे। आज OSD जो है CM हमारे गांव में आए हैं, हमारे मित्र हैं, उनके कहने पर वो आए हमारे बुलाने से। और जो हमारे गांव की या आसपास की जितनी समस्याएं हैं वो तकरीबन पूरी हुई है। आज सभी गांव, हमारे बड़ौदे गांव के काफ़ी सरपंच आए हैं, गोहाने के सरपंच आए हैं, वो सब का हमारा प्यार है उनके साथ। वो एक बुलावे में पहले भी मैंने इकट्ठे किए थे, आज फिर हमारे गांव में आए हैं सरपंच यहाँ। और उनकी जो मांगे हैं, अब सरकार ने तकरीबन जितनी मांगे थी 90% वो 100% है मान लो। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी मांगे थी सरपंचों की वो पूरी हुई है। तो एक आध रही है छोटी मोटी, तो सरपंचों से मिलके वो भी हम पूरी कराने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक चुनाव का, अब चुनाव तो आ ही गया है, 2 महीने 2.5 महीने रहते हैं चुनाव के लिए। हम तैयार हैं, चुनाव का तो बच गया है। राजकुमार श्यामड़ी कितने तैयार हैं बड़ौदा हल्का से? मैं बड़ौदे से भी तैयार हूँ। लोग मुझे आज पूछ रहे थे, हमारे गोहाने वाले सरपंच भी आ रहे कि आप गोहाने से भी लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा सरकार जहाँ से लड़ाना चाहती है, बड़ौदे से लड़ाए, गोहाने से लड़ाए, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। और मैं, आपने देखा था कि मैं उसमें अपना जो जिले का MP का जो चुनाव था, मैं उसमें भी जो है दौड़ में था और प्रयास भी किया। और अब सरकार जहाँ चाहेगी, MLA के चुनाव हैं,
मुझे जहाँ से भी चुनाव लड़ाना चाहे सरकार में तैयार हूँ। सरपंच नाराज चल रहे थे, उनको मनाने के लिए आज आप घोषणाएं की है, कुछ ग्रांट आप लोगों के द्वारा दी गई है, कितना फायदा आप लोगों को चुनाव में होता दिख रहा है? देखो, सरपंच जो पहले तो काफी नाराज थे हमारे से। अब हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी सैनी साहब हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने काफी आज से पूरी तेज गति से जो है काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। जो घोषणा हुई है वो भी तुरंत प्रभाव से वो लागू हो रही है और कोई एक आध रही है वो साथ साथ लागू हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, चुनाव क्षेत्र है, कितना भरोसा आप दिलाना चाहेंगे ताकि आज से मैं अभी आपने देखा था सरपंच बैठे थे, मैं वहाँ बोल रहा था, अंदर भाषण चल रहा था, तो मैंने सभी सरपंच साथी यहाँ बरौदे और गोहाने के बैठे, हमने पूरा विश्वास दिलाया है सरपंचों को भी, ग्रामीण वासियों में किसी की कोई समस्या है अब तुरंत प्रभाव से हल करेंगे। सीएम साहब के आदेश हैं, भाई कोई भी अधिकारी नहीं मानता है, किसी कार्यकर्ता की नहीं सुनता है, तुरंत सीधे जो है मेरे को बताएं ताकि मैं उसी टाइम उसका इलाज करूँ। वहीं सरपंच इंद्रपाल ने मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा सहित राजकुमार श्यामड़ी का गांव में पहुंचने और सहयोग के लिए आभार जताया। वह राजकुमार श्यामड़ी को अपना नेता बताया। हमने जो गांव की अपनी सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी जो आप मीडिया के द्वारा हमारी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो वीरेंद्र दैया जी ओएसडी टू सीएम एक बड़े भाई के नाते गांव में आए हैं और उनका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। और उन्होंने जो गांव की समस्याएं मैं आज तक ले गए उनके पास गया हूँ, उन सभी समस्याओं का निपटारा किया। कुछ समस्याएं बची है उनका भी आश्वासन है, वो निपटाएंगे। और फिर हमारी कुछ मांगे थी सरपंचों की, सरकार ने वो भी उन मांगों पे कुछ सुधार किया, कुछ बचा हुआ है तो उसका भी हम भाई साहब के माध्यम से, आपके माध्यम से तो उनका भी सुधार कराएंगे। और हमारे यहाँ हमारे नेता राजकुमार शर्मा श्यामड़ी, तो हम तो दुआ करते हैं सैनी साहब से, सरकार से, इनको टिकट दी जाए और इनको तन मन धन से इनके साथ और इनको बनाएंगे और जिताएंगे। जगत महान न्यूज के लिए श्यामड़ी गांव से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।